किसी ने सही कहा है कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन इतिहास बनने में हर एक दिन की जरूर भूमिका होती है। 15 जून एक ऐसी ही तारीख है जिस दिन हमारे शूरवीरों ने पराक्रम की ऐसी गाथा लिखी जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। 15 जून की ही तारीख थी जब गलवान में चीन को सदी का सबसे बड़ा सबक मिला था। चीनी एक बार फिर गलवान नदी के उस पार पहुंचे, अपने उन कायरों को याद करने जिन्होंने पीठ में खंजर घोंपने की हिमाकत की थी, जिसकी चीन को ऐसी सजा मिली थी जिसका मातम माओ का मुल्क अब तक मना रहा है। चीन की साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन बॉर्डर डिफेंस की 363वीं रेजिमेंट ने गलवान घाटी में पहुंचकर अपने उन्हीं बुजदिलों को याद किया। चीन की फौज की यही रेजिमेंट थी जिसे साल भर पहले गलवान के किनारे अपनी औकात पता चली थी। सवाल यह है कि क्या चीन फिर ऐसी हिमाकत कर सकता है, क्योंकि साल भर के दौरान सरहद पर बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन चीन की जंगी बीमारी का इलाज अभी बाकी है। एक साल के दौरान बातचीत का ढोंग करते हुए चीन ने LAC के करीब अपने हथियारों का जखीरा जमा कर लिया है, तो हमारे जवान भी चीनियों को हर साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए मुस्तैद हैं। LAC के लेटेस्ट हालात का हर ब्यौरा और विश्लेषण सामने रखती है सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए। ट्रिगर पर उंगलियां और सरहद पर निगाहें गड़ाए जवान। फ्रंटलाइन बेस पर बारूद बरसाने को तैयार तोपें। पलक झपकते ही आसमान का सीना चीरने को तैयार लड़ाकू विमान। दुश्मन को धूल में मिलाने की ताकत है, हर मुश्किल को पार पाने की काबिलियत है, क्योंकि सरहद पार के शैतान की जो हिमाकत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। साल भर पहले की ऐसी ही रात थी जब लद्दाख की इन्हीं रेतीली वादियों में हमारे जवानों ने माओ के जल्लादों को जहन्नुम भेजा था। ऐसा ही हुआ था उस रात जब गलवान घाटी हिंद के जांबाजों के शौर्य और अद्भुत पराक्रम की साक्षी बनी थी। एक एक जवान ने चीनियों को चुन चुन कर मारा था। गलवान की घाटी हमारे 20 जवानों की वीर गाथा को स्वर्णिम अक्षरों में उकेर चुकी है। तब से गलवान नदी में बहुत पानी बह चुका है। साल भर बाद बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदली है तो माओ के वारिसों की लालची फितरत, जमीन हड़पने की नियत और पीठ में छुरा घोंपने की फितरत। इसीलिए हमारे जवान हर वक्त चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। भारत के करीब 50,000 सैनिक LAC पर तैनात हैं। लद्दाख की सभी अहम चोटियों पर हमारे जवान मुस्तैद हैं। आर्टिलरी मजबूत करने के लिए एयर डिफेंस एसेट्स तैनात हैं। लेह समेत सभी अहम बेस पर एयरफोर्स हर वक्त तैयार है। इतना ही नहीं, देश के पास अब 24 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जिनकी जद में जिनपिंग की साजिशों का हर ठिकाना है।
जोजिला दर्रा हो या दुनिया की नई सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला, मार्समिकला हो या खारदुंगला, सरहद के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। 1975 के बाद पहली बार सीमा पर चीन के साथ हिंसक झड़प हुई। चीन के साथ जो झड़प हुई उसमें देश ने 20 जवानों को गलवान में खो दिया, लेकिन चीनियों ने जिस तरह से पीठ में खंजर घोंपा उससे देश ने बहुत कुछ सीखा भी। गलवान के बाद देश की सेना कितनी ताकतवर बन चुकी है इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पहली बार किसी मिलिट्री ट्रेन को गुजारा गया है। सूत्रों की माने तो इस ट्रेन की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसमें सेना के 35 वैगन लगे हुए थे। सामरिक नजरिए से काफी अहम है। DFC के बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मिलिट्री ट्रेन को यहां से गुजारा गया। इतना ही नहीं, 2 हफ्ते पहले LAC पर K9 वज्र तोपों को तैनात किया गया। सरकार की ओर से सेना को इमरजेंसी फंड दिया गया है। इस पैसे से सेना अपनी जरूरत के मुताबिक नए हथियार खरीद सकती है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद सेना के सभी अंगों में तालमेल बेहतर हो चुका है। इसीलिए जहां फ्रंटलाइन पर चीनियों के बिलों पर बारूद बरसाने के लिए हमारे जवान तैनात हैं, तो वहीं हमारे फाइटर प्लेन और टैंक बीजिंग की ख्वाहिशों को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं। 12 राउंड की बातचीत के बाद LAC से फरवरी में फौज को पीछे हटाने पर अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस क्यों बने हुए हैं? चीन के खिलाफ इतने बड़े डिप्लॉयमेंट की बड़ी वजह क्या है? इसका जवाब है जिनपिंग के शागिर्दों की सरहदी साजिशें। समझाने, बताने और मार खाने के बाद पेंगोंग लेक के किनारों से भले ही चीनी चांडालों की बारात लौट चुकी हो, लेकिन माओ के वारिसों की चमड़ी बहुत मोटी है, जिन्हें इतनी आसानी से बात समझ नहीं आती है। इसीलिए सरहद पार के शैतानों को नेक सीख देने के लिए इतना इंतजाम करना पड़ा है। वैसे इस तैयारी की बड़ी वजह ये तस्वीरें भी हैं। कभी बारूद बरसाना, फौज दौड़ाना, मिसाइल उड़ाना। लद्दाख में बर्फ पिघलने के बाद पिछले 2 महीने से चीन के तमाशे की ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं। चीन इसे रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम देता रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कैसे युद्ध का मैदान तैयार किया जा रहा है, इसे बीजिंग के सबसे नए पाप से समझा जा सकता है। एक्सरसाइज की आड़ में चीन तिब्बत में नए गांव बसा रहा है। इन गांवों में चीन के बाकी हिस्सों से लाए गए लोग बसाए जा रहे हैं। इन गांवों में हथियारों का जखीरा जमा करने के ठिकाने बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चीन ने इन गांवों तक पक्की सड़कों से लेकर हर इंतजाम तैयार कर लिया है। हाल ही में चीन ने तिब्बत को लेकर एक पॉलिसी पेपर जारी किया था। अरुणाचल के उत्तर में चांगडू बांगड़ा एयरपोर्ट, नियांगची के मेनलिंग, जिगाजे में पीस और एनगारी में गूसा एयरपोर्ट तैयार किए जा चुके हैं। इनमें से कई एयरपोर्ट पर चीन ने बॉम्बर से लेकर सुपरसोनिक फाइटर जेट तक तैनात किए हुए हैं। खास बात यह है कि ये सभी इलाके LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर हैं। भारत और चीन के बीच एक फेज का डिसएंगेजमेंट भले ही पेंगोंग के इलाके में हो गया हो, लेकिन अब भी कई इलाके हैं जहां पर बातचीत किसी भी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंची है। गोग्रा हॉट स्प्रिंग, देपसांग और देमचोक के दक्षिणी इलाके में चीन की फर्जी अकड़ बरकरार है। ये वो इलाके हैं जहां पर 12 राउंड की मीटिंग के बाद भी चीनियों की बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। इसीलिए जिनपिंग के कायरों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि जब तक इन इलाकों से चीनी अपने पाप की गठरी नहीं समेट लेते, तब तक बात बेमानी है। सवाल ये है कि ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा तब तक चलेगा जब तक चीन का जंगी पागलपन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या चीन वाकई जंग चाहता है?
साल भर से जिस तरह चीन तिब्बत में तमाशा दिखा रहा है, उससे साफ है कि चीन युद्ध नहीं चाहता है। हमारी तरह ही चीन ने इन इलाकों में करीब 50,000 सैनिक तैनात किए हैं। इस इलाके में इतने सैनिकों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन चीन सैनिकों की तैनाती के बजाय एलएसी के करीब हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। चीन ने अपनी सेना के लिए लद्दाख में पूरी तरह से नए हथियार और साजो सामान भी खरीदे हैं, जिसमें न सिर्फ टैंक और तोपें हैं बल्कि नए रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं। एक साल के दौरान चीन सरहद पर कौन से हथियार लाया है, ये भी जानिए। एलएसी पर चीन क्या लाया? ऑल टेरेन व्हीकल। चीन ने ऊंचे पहाड़ों पर जंग में इस्तेमाल होने वाले ऑल टेरेन व्हीकल को एलएसी के करीब तैनात किया है, जिन्हें हाल ही में खरीदा गया है। ये व्हीकल 5,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर काम कर सकते हैं। 35 डिग्री के तीखे ढलान पर भी 1.5 टन तक बारूद आराम से ले जा सकते हैं। इसके अलावा चीन ने हाई ऑल्टीट्यूड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एंड ऑब्जर्वेशन रोबोट की भी तैनाती की है। ये रोबोट न सिर्फ ऊंची चोटियों पर लैंडमाइंस हटाने का काम अकेले कर सकते हैं, बल्कि रेकी और सर्विलांस के जरिए जासूसी को भी अंजाम दे सकते हैं। एलएसी पर चीन क्या लाया? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। एलएसी से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। चीन का ये मल्टी बैरल लॉन्चर एक बार में 40 रॉकेट दाग सकता है। हाल ही में इसका अभ्यास चीन ने तिब्बत में किया है। इस लॉन्चर में 122 mm के रॉकेट लगे हैं। चीन की साजिशें यहीं खत्म नहीं होती हैं। एलएसी के करीब वाले बेस से चीन अपने सभी पुराने फाइटर प्लेन हटाकर नए विमानों की तैनाती कर रहा है। जाहिर है चीन लंबी तैयारी कर रहा है, इसीलिए हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। The Indian military has carried out rapid mobilization, large-scale deployment along the LAC and has enhanced its defense preparedness. There is always the risk of some local incident spiraling out of control. I think this danger should prompt greater urgency from both sides to find some kind of a solution. लद्दाख में हमारी तैयारी ही है जो चीनियों की दोबारा हिमाकत की हिम्मत नहीं हो पाई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर गलवान घाटी के पास हमारी सरहद के बेहद करीब आ गई है। बताया ये भी जा रहा है कि चीन ने अपने इलाके में बंकर भी बनाए हैं और किलेबंदी की है। पिछले साल चीन की सेना इसी तरह आई थी, फिर घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद 15-16 जून की दरमियानी रात को वो हुआ जिसे माओ के मुल्क की आने वाली कई नस्लें कभी भूल नहीं पाएंगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।